एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात होगी कांग्रेस में अनुशासन। कांग्रेस में अनुशासन की बात हमेशा उठती रही है, लेकिन कांग्रेस अब इस तरफ आगे बढ़ने की तैयारी में है और बाकायदा इसकी एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में देखने को मिलेगा कि आखिर कांग्रेस किस तरह से अनुशासन का डंडा चलाएगी। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं पर लेगी एक्शन। फरवरी के पहले सप्ताह में यह बैठक हो सकती है, जिस तरह की चर्चा है। और अनुशासन बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा जिलाध्यक्षों की निष्क्रियता की जो खबरें मिली है, जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेने की तैयारी में है पीसीसी चीफ कमलनाथ। कांग्रेस में चलेगा अनुशासन का डंडा। और ये बड़ी खबर है इस वक्त, जो खबरें आ रही कि फरवरी के सप्ताह में ये खबर देखने को भी मिलेगी और अनुशासन की बात करने वाली कांग्रेस अब इस पर आगे भी बढ़ेगी। हमेशा अनुशासन को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कई चले हमारे साथ तो दोनों मेहमान जुड़े हैं, उमेश शर्मा जी और साथ ही फिरोज सिद्दीकी जी। लेकिन सबसे पहले स्टूडियो चलता हूं, मैं अपने सहयोगी आकाश से बात करूंगा। सबसे पहले चलिए फिरोज जी से बात करें। फिरोज सिद्दीकी जी, ये जो अनुशासन की आपके यहाँ बात कही जा रही है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में एक बैठक होने जा रही जिसमें एक्शन लिया जाएगा, कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, लेकिन सवाल यही है कि नरेंद्र नाहटा के बारे में कहा जा रहा है कि अनुशासन के कारण उनको बाहर किया गया था और अंदर लाने की तैयारी है, ये भी होगा क्या फिरोज जी? फिरोज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए हम बात करेंगे। हम आज बात यही कर रहे हैं कि रिपोर्ट के आधार पर पीसीसी चीफ कुछ लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं, जैसी खबरें आ रही, लेकिन इस बीच में खबर भी चले। आकाश, क्या होगा इस अनुशासन का डंडा जो चलने की बात कहती है कांग्रेस, क्या ऐसा कर पाएगी? चर्चा तो ये भी चल रही है कि नरेंद्र नाहटा जो चुनाव के दौर में हटाए गए थे, उनकी वापसी की तैयारी, तो वापसी होगी कि बाहर की तैयारी होगी लोगों की? यही कांग्रेस के लिए मनोज जी एक बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस लगातार इस बात का दावा तो करती है कि अनुशासनात्मक जो डंडा है वो जो है कांग्रेस में चलेगा, लेकिन ये अनुशासन का डंडा कब चलेगा, और इसको लेकर कई बार कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं, वो भी सवाल उठाते रहे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जो सहप्रभारी हैं, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया था और अपनी जो पूरी एक रिपोर्ट है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपी, और उस रिपोर्ट के आधार पर कई तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे जिला अध्यक्ष पाए गए हैं जो निष्क्रिय हैं, लंबे समय से पार्टी हित में काम नहीं कर रहे हैं। उन नेताओं की जो शिकायत है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने रिपोर्ट के जरिए आई है, और वो रिपोर्ट में जो तमाम नाम आए हैं उनको अब कांग्रेस अनुशासन समिति को सौंपा गया है। और अब अगले सप्ताह अगर हम बात करें, नया माह की शुरुआत होगी, फरवरी के पहले सप्ताह में ही जो है अनुशासन समिति की बैठक कांग्रेस की होनी है, और माना यह जा रहा है तकरीबन ये 2 दर्जन नामों पर जो है जांच की जाएगी। अनुशासन समिति उसकी जांच करेगी तमाम प्रकरणों की, और उसके बाद इसको लेकर निर्णय लेगी। और माना यही जा रहा है कि अब कांग्रेस यहाँ पर जो है एक्शन में नजर आएगी, कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। चलिए मैं फिरोज सिद्दीकी से समझ लेता हूं। फिरोज जी, ये हो पाएगा क्या? क्योंकि चर्चा ऐसी भी है कि कुछ लोग अनुशासन के चलते, जिन्होंने अनुशासन बिगाड़ा था चुनाव में, उनको बाहर किया गया था, अंदर लाने की कवायदें भी बड़ी तेज है, लेकिन कुछ जिलाध्यक्ष का जो काम निष्क्रिय रहा, क्या इन पर गाज गिरेगी? फिरोज जी, चलिए उमेश शर्मा जी मेरे साथ जो। उमेश जी, अनुशासन की बात कांग्रेस करती रही है, लेकिन 2 तरह की चीजें देखने को मिलती है। हालांकि पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर क्या अनुशासन कांग्रेस कर पाएगी? मनोज जी, बहुत सहज से प्रयास में बोलूं, जब हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक प्रश्न आता था, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो आज भी मेरे मानस में ये रहता है कि कांग्रेस का गुण जो है वो अनुशासन है। तो कांग्रेस से अनुशासन की अपेक्षा करना ही व्यर्थ है, और अगर अनुशासन का डंडा चलाया तो मुझे लगता है कि पूरा बाड़ा खाली हो जाएगा, वहां पर रहने वाले लोग नहीं बचेंगे। अनुशासन से कांग्रेस का क्या लेना देना? कांग्रेस और अनुशासनहीनता ये पर्यायवाची शब्द है, कांग्रेस और अनुशासन ये विरुद्धार्थी शब्द है। तो कांग्रेस में अनुशासनहीनता जो है वो उनके संगठन पद्धति में शामिल है, कांग्रेस की कार्य पद्धति में अनुशासनहीनता शामिल है, ये उनका आचरण है, ये उनके स्वभाव में है। तो वो अपने स्वभाव से कभी मुक्त हो नहीं सकते हैं। और कौन कार्रवाई करेगा? जो लोग अनुशासन समिति के अध्यक्ष बनकर बैठे हैं, चंद्रप्रभाष शेखर जी को बैठाया हुआ है, आप उनके इतिहास को तो उठाकर देखिए। जो लोग स्वयं अनुशासनहीनता कर चुके हैं वो आज अनुशासन बनाने की समिति का झंडा बरदार बनाकर कांग्रेस पार्टी ने बिठाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो एक अप्रहसन है। अब कांग्रेस के पास बैठे ठाले कोई काम बचा देखिए, तो बैठे ठाले बैठे से बेकार बनिए, तो नए नए शिगों पे लाए जा रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी जुड़ गए मेरे साथ। फिरोज जी से जी, उमेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। अरे, जिस समय सामने नगरीय निकाय चुनाव आसन में सलाम माथे पर दिखाई दे रहा है,
उस समय कोई पार्टी अगर इस तरह की बात करती है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी हताशा है वो परिलक्षित हो रही है। हालांकि हम शुभकामनाएं देते हैं, हम तो चाहते हैं कि एक हमारा जो प्रतिद्वंदी दल है जो विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करता है वो अनुशासित होना चाहिए, और अगर वो अनुशासित होने का प्रयास कर रहा है तो हमारी तरफ से उसको शुभकामनाएं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आचरण का चवन्न प्राश उनके शरीर में भरपूर डाला जाए उनकी पार्टी के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े उमेश जी। और जैसा उमेश कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उमेश जी सवाल खड़े कर रहे थे कि अनुशासन की बात करना कांग्रेस में बड़ा अजीब सा लगता है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आकाश से जरूर ले लेता हूं। आकाश, ये जो आप कह रहे थे कि कई सारे ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो निष्क्रिय पाए गए, क्या इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? आकाश आप बने रहिए। फिरोज सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ गए। फिरोज जी, अनुशासन की बात कर रही है कांग्रेस और ऐसा कहा जा रहा है कई लोगों पर गाज भी गिर सकती है, लेकिन इस बीच में खबरें ये भी आ रही है कि जो नरेंद्र नाहटा जैसे लोग हैं उनकी वापसी की तैयारी भी है। देखिए, कुछ लोगों को वापसी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टी हमेशा के लिए बाहर निकाल देती है। 6 साल के लिए जैसे किसी को निष्कासित है, उस बीच में अगर वो पार्टी से आग्रह करता है तो एक पुरानी सेवाएं भी होती है। नरेंद्र नाहटा जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं कांग्रेस में और कई अहम पदों पे उन्होंने काम किया है, मंत्री भी रहे हैं वो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो अनुशासन समिति बनाई है फिर से, और वाकई पार्टी ने इस बात के लिए तय कर लिया है कि अनुशासनहीनता से पार्टी को नुकसान होता है, जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता है उसका मनोबल गिरता है। इसलिए ये आवश्यक है कि पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को, सबको अनुशासन में रखे। तो अभी जितने भी लोगों की अनुशासन समिति को अनुशंसा की गई है उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अनुशासन समिति सबको मौका भी देगी अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का। तो क्या ये माना जाए, जैसा कहा जा रहा है कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनकी रिपोर्ट भी निष्क्रिय आई, तो कुछ जिलाध्यक्ष भी पर भी गाज गिरेगी? हाँ, बिल्कुल गिरेगी, उनके ऊपर भी गाज, जिन्होंने सक्रियता से काम नहीं किया है और जो सक्रिय नहीं है वर्तमान में, उनके ऊपर भी गाज गिरेगी और इसका निर्णय लिया जाएगा। और मुकुल वासनिक जी जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने इस बात के निर्देश भी दिए हैं कि संगठन में निष्क्रिय लोगों को सबको साइडलाइन करो और जो सक्रिय लोग हैं उनको पार्टी की मुख्य धारा में लाया जाए। इसको लेकर भी पार्टी में चर्चा चल रही है और शीघ्र ही इसमें आपको निर्णय भी देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद फिरोज जी, आप मेरे साथ जुड़े। फिरोज सिद्दीकी जी जो कह रहे थे कि बिल्कुल अब हम एक अलग दिशा में काम कर रहे हैं और जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें 6 साल के लिए बाहर किया गया है, हो सकता है कि उनका कार्य देखते हुए उनके आग्रह पर उनकी वापसी भी हो जाए। तो दो तरह की बातें हैं, यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि अनुशासन का डंडा चलेगा, दूसरी तरफ जिन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया उनको अंदर लाने की तैयारी है। यही तो सियासत है कांग्रेस की।